और इस आदिवासी समाज की गोंडवाना की अमर शहीद इतिहास के प्रतीक रानी दुर्गावती जी को और समस्त आदिवासी समाज के महापुरुषों को कार्यक्रम की ओर से आदिवासी समाज की भाषा और परंपरा में जय सेवा, जय बड़ादेव और जय जोहार अदा करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित साथियों, जब मैं रीवा से चल रहा था तो मैं सोच रहा था कि हम जिला सतना में जाकर के कोली और गोंडी, गोंडी और गोंडी सभा में क्या बोलूंगा। मैं आदिम समाज के डिक्शनरी की खोज छत्तीसगढ़ के लोगों से हमने पता लगाया कि जब कोई सभा होती है और संचालन किया जाता है तो जो मंच में बैठे रहते हैं लोग, उनके नाम के सामने सिरे लगाई जाती है। तो फिर हमको बताओ कि अगर हम आदिवासी कार्यक्रम हो रहा है, हम मंच में बैठे लोगों के नाम के आगे श्री न लगाए तो गोंडी और कोली भाषा में श्री को क्या कहा जाता है। ये हम डिक्शनरी, आदिम डिक्शनरी भाषा से खोज करके लाए, जिसमें लोगों ने बताया कि श्री के स्थान पर हमारे आदिम डिक्शनरी में जब किसी का नाम लिया जाता है तो श्री के स्थान पर टुर्री माल कहा जाता है। टुर्री माल का मतलब होता है तीर मारने वाला। और कोई मंच पर जब महिला बैठी होती है प्रतिनिधि, तो उसको क्या कहा जाता है? टुर्री मारती, तीर मारने की दिशा बताने वाली। साथियों, ये आदिवासी आदिम भाषा है। तो लोग कहते हैं कि आदिवासी कुछ नहीं जानता। साथियों, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे आदिवासी समाज के गोंडवाना के विद्वान वक्ता गुलजार सिंह मरकाम जी, राजनीति और समय समय पर आदिवासियों के साथ अन्याय किए जाते समय मेरे को जानकारी देने वाले जिला पंचायत सदस्य देवदत्त सोनी जी, इस कार्यक्रम में हमको यहाँ तक पहुँचाने वाले श्री धर्मेश घई जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे जिला पंचायत सदस्य बिमला कोल जी, मंजूलता कोल जी, हमारे मदन कोल जी और कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भाइयों बहनों, हम अपने तरफ से आप लोगों को जय सेवा, जय बड़ादेव, जय बूढ़ादेव, जय जोहार अदा करता हूँ। साथियों, आप लोगों के सामने अभी ये बच्चे गीत गा रहे थे। आप लोगों के सामने ये संचालक महोदय मरकाम जी कहे कि ये पूर्व विधायक है, तो आपके सामने मैं खड़ा हूँ। क्या मैं विधायक की तरह लगता हूँ कि
कि मैं नकली विधायक तो नहीं हूं। साथियों, 2003 में हम चुनाव लड़े। 2003 में हम 300 वोट से चुनाव हार गए। जब रीवा में गिनती हुई कि हम 300 वोटों से हार गए, तो साथियों हम उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रतिज्ञा किए कि अब तो हम विधायक बनकर के घर लौटेंगे, नहीं तो घर नहीं लौटेंगे, कभी घर नहीं लौटेंगे। साथियों, 2003 से मैं घर से निकला और 5 साल चौसर के विधानसभा में गली गली घूम करके समय बिताया। और जो 2008 में विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के रमाकांत तिवारी को आप जैसे लोगों के भावनाओं से 15,000 वोटों से हरा करके भोपाल समाज ने जीता। साथियों, हमारे समाज को राजनीति करने वाले लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज अंतिम छोर का आदमी। अंतिम माने क्या होता है? अंतिम छोर का आदमी पीछे का आदमी है। पीछे का आदमी किसको कहा जाता है, ये हमारा समाज तो जानता है, लेकिन पीछे कहने वाले लोग नहीं जानते। पीछे का मतलब होता है कि किसी कार्यक्रम में जो आदमी पीछे आता है उसको पीछे वाला कहा जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है, किस देश में सबसे पहले आदिवासी से शुरुआत होता है, फिर जल जंगल जमीन का शुरुआत होता है, फिर अग्नि का शुरुआत होता है, फिर लोहे का शुरुआत होता है। और साथियों, इतिहास के दुनिया में पहले आदिवासी शुरू होता है, फिर आदिम इतिहास शुरू होता है, फिर प्राचीन इतिहास शुरू होता है, फिर मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है, फिर आधुनिक इतिहास शुरू होता है। आज हम साथियों लोकतंत्र के इतिहास पर खड़े हैं। साथियों, अभी हमारे समाज के लोग कह रहे कि हम गोल आज तक अलग अलग रहे, इसलिए साथियों हमारी लोगों की वोट का कोई वजूद नहीं रहा। अभी तो ये कह रहे थे कि हमको सतना से एक विधानसभा की टिकट चाहिए। हम तो पहले ही प्लान बना करके चले थे कि आज सर्वदलीय आदिवासी समाज में से हम प्रस्ताव पास करेंगे और कहेंगे कि मध्य प्रदेश में 650 करोड़ की आबादी है। 650 करोड़ के आबादी में 200 करोड़ आदिवासी के वोट हैं। इसके साथ में 230 विधानसभा सीटें हैं, 47 सीटें आदिवासी के लिए रिजर्व होती हैं, 37 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व होती हैं। अगर हम साथियों अनुसूचित जाति और आदिवासी सीट को अलग कर देते हैं तो 148 सामान्य सीटें बचती। 148 सामान्य सीटों में हम साथियों 2003 के चुनाव में पावर बैलेंस का चुनाव लड़ना चाहते हैं। पावर बैलेंस का मतलब होता है कि 148 सीटों में हमारे आदिवासी समाज को 74 सीटें मिलनी चाहिए। 2023 के चुनाव में
हम जिस राजनीतिक दल में हैं, उस राजनीतिक दल से हम पावर बैलेंसिंग के चुनाव और 74 सीटों की मांग करेंगे। रीवा सीधी और सतना, ये लोकसभा सामान्य सीटें हैं, इनमें भी हम एक लोकसभा की बात करेंगे। और 2023 के चुनाव हम पावर बैलेंस में राजनीति के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर 74 सीटों में आदिवासी समाज को पावर बैलेंस में शामिल नहीं किया गया तो 2024 में ये पूरा आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगा। हारने जीतने की कोई परवाह नहीं, हारने और जीतना लोकतंत्र है, लेकिन 2024 में हमारी ये लड़ाई की शुरुआत हो जाएगी। साथियों, ज्यादा अभी हम साथियों, जिस जंगल की बात करते हो, आप लोगों ने, कुछ लोग तो चाहे सतना की जेल हो, चाहे रीवा की जेल हो, आप लोगों ने जेल बाहर से देखा है, अंदर से इसमें बहुत कम लोग जेल देखे होंगे। लेकिन साथियों, 1990 और 91 में हमारे रीवा जिला में बेरिया बांध है, नगई कछार है, पेरा गड़ेर है, पुंगल्ला है। इन जंगलों में हमने आदिवासी समाज के साथ साथियों बस्ती बसाई थी, जिसमें 50-50 कुंटल राई चना बोया गया था। लेकिन साथियों, पूरी फसल उजाड़ दी गई। उजाड़ने के बाद घरों में आग लगा दिया गया। 1,000 आदमियों को साथियों जेल भेज दिया गया। जमानत करवाने में सालों तो साथियों जमानत करवाने में लग गया। और मेरे सामने समस्या थी कि मैं इन जंगलों का नेतृत्व करता। अगर हम आगे जमानत करवा लेते तो हमारे भाई उदास हो जाते, हिम्मत हार जाते, जेलों में मर जाते। इसलिए हमने साथियों सारे भाइयों की जमानत करवाने के बाद अंत में जमानत करवाया। जब सारे लोगों की जमानत हो गई, जब मैं अकेला बचा, तब साथियों उस समय जिनकी सरकार, जिनका राजनीति का मैं दुश्मन बना था, उनके इशारे पर पुलिस के लोगों ने जेलों में हमें लिटा करके हमारे पैरों के तल्लों में 100 लाठी मारी। और जब 10 लाठी लगा का चोट लगा तो दर्द करता था। इसके बाद साथियों 11वीं लाठी जब शुरू हुई तो साथियों पैर शून्य हो गया। फिर पीटना शुरू किया, पता नहीं कितने लाठियां मेरे पैरों में लगी। आज ये संचालक महोदय हमको साथियों माइक बैठे बैठे दे रहे थे, इसलिए कि मैं ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता। मेरे पीठ में भी डंडे लाठियां लगी और जिनकी वजह से साथियों मेरे रीढ़ की हड्डी में होल हो गया। होल होने के बाद उस होल के स्थान में मांस भर गया, इसलिए मैं खड़ा नहीं हो सकता और ज्यादा बोल भी नहीं सकता। लेकिन ये बात जरूर कह के जा रहा हूँ कि 2023 के चुनाव साथियों अभी हमारे पूर्व वक्ताओं कई उदाहरण देकर के बताए कि शेष नाग पर धरती टंगी
इस देश का विधानसभा लोकसभा का चुनाव साथियों आदिवासी पर निर्भर है। लेकिन एक बात बता करके जा रहा हूं साथियों, ये हम वैज्ञानिक तर्क नहीं कहते, वैज्ञानिक उदाहरण नहीं मानते, मनोविज्ञान का मानते हैं। मनोविज्ञान है क्या चीज? मनोविज्ञान ये है कि इस देश में एक द्रोणाचार्य धनुष विद्या के गुरु हुए थे, जिसमें हमारे समाज से एकलव्य धनुष की विद्या सीखने गए थे, लेकिन उनको अपमानित करके द्रोणाचार्य ने भगा दिया था। और एकलव्य ने प्रतिज्ञा किया कि एकलव्य द्रोणाचार्य तुम हमारा अपमान तो कर रहे हो, तुम तो हस्तिना के धनुष के गुरु, लेकिन मैं विश्व का धनुधर बनूंगा। संकल्प लेकर के चले थे और वो एकलव्य अभ्यास के बल पर साथियों विश्व के धनुधर बने। जब द्रोणाचार्य के कानों में गई बात तो उनकी धनुष विद्या को खत्म करने के लिए द्रोणाचार्य ने दाहिने हाथ का अंगूठा एकलव्य से मांगे, उन्होंने देने के लिए कह दिया। अब एकलव्य के सामने समस्या थी कि साथियों आदिवासी की पहचान कलर से नहीं हो सकती, आदिवासी की पहचान धन से नहीं हो सकती, आदिवासी की पहचान धर्म से नहीं हो सकती, आदिवासी की पहचान तो ईमानदारी से होती है। साथियों एकलव्य के सामने समस्या थी कि अगर हम ने दक्षिणा में अंगूठा दान किया, अगर अंगूठा बचाते हैं तो आदिवासी के ईमानदारी की धरोहर जाती है। अगर धरोहर को हम धरोहर जाती है, अगर साथियों अगर अंगूठा नहीं देते तो बहुत से लोगों का अगर हम साथियों अंगूठा दान में नहीं देते तो दक्षिणा का महत्व घटता है। जो दक्षिणा के नाम पर रोटी खाते हैं, जो दक्षिणा के नाम पर रोटी खाते हैं, इनका पेट मारा जाएगा। इसलिए आदिवासी समाज इस प्रकार से दान करके अपने समाज न करके दुनिया की परवाह करने के लिए काम किया। और आज के मंच के माध्यम से मैं ये कह करके जा रहा हूँ कि फिर से दूसरी बार हम आपके सामने आएंगे। जो राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को जिन जिलों में सामान्य सीट आदिवासी के लिए सीट आरक्षित नहीं है, उन जिलों में हम सामान्य सीट से आदिवासियों के लिए विधानसभा के टिकट मांगेंगे। रीवा और सतना में तो तय है कि रीवा सतना में सामान्य सीट में आदिवासी समाज को टिकट दिया जाएगा और सतना रीवा और सीधी लोकसभा के बीच में एक लोकसभा की भी टिकट आगे 2024 के चुनाव में साथियों हर हालत पर आदिवासी सामान्य सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। और बैलेंसिंग की पावर में जो पार्टी हमारे समाज देगी, और साथियों अगर सरकार बनी तो ये भी हम प्रस्ताव करें भले किसी की सरकार बने, लेकिन बैलेंसिंग पावर आदिवासी का होना चाहिए।
लड़का बार है बुढ़ा भाई के साथ जल्दी हो तो होगी बुढ़ा तो 5 साल लग बोला नहीं तो जवान है कबड्डी ज्यादा खेलते हमारा कारण से कम कबड्डी खेली हेलो हाय साथियों, हम पहले भी बोल रहे थे कि सही करवा दो ये मरकाम जी ने हमको विधायक कहा, तो क्या हम विधायक की तरह लग रहे हैं, हम विधायक की तरह बोल रहे हैं कि हम नकली विधायक तो नहीं हैं। साथियों, जब मैं विधायक बनकर के गया 2008 में, तो विधानसभा का गेट बहुत ऊंचा है, तो उस विधानसभा के गेट से जो बीजेपी कांग्रेस के विधायक निकलते थे, तो उस गेट से निकलते थे, चले आते थे, चले जाते थे। लेकिन जब मैं घुसा उस गेट में, साला वो गेट मेरे से छोटा पड़ गया और मेरे साला मूड में अड़ गया। तो आदिवासी से बड़ा कौन विधानसभा पार्लियामेंट असेंबली नहीं है, वो उसका गेट रामगरीब बनवासी से छोटा है। तो फिर जब विधानसभा का सदन आदिवासी से छोटा है, तो फिर आदिवासी किस बात का छोटा? साथियों, इस देश में एक देश है, एक संविधान है, एक वोट है, बराबरी के वोट है, तो शिक्षा भी एक होनी चाहिए। और अगर शिक्षा एक नहीं होती तो होगा क्या? साथियों, हम विधायक भर नहीं है, हम तो 21 वर्ष की अवस्था में सामान्य सीट से सरपंच भी हो गए। अगर बैलेंसिंग पावर की सरकार बने, उसमें मैं मंत्री बना, तो अगर मंत्री बना तो साथियों, मंत्री के पद में हम ये बात कहेंगे कि सबसे पहले जैसा नाम वैसा काम, हमारा नाम रामगरीब बनवासी है, तो हमको जब सरकार बने तो मंत्री बना देना, जिससे कि पूरे जंगल में रहने वाले समाज के भाइयों को मैं पट्टा दे सकूं और सारे भ्रष्टाचार कर्मचारियों की मैं नसबंदी कर सकूं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को फिर अपने तरफ से दुआ अदा करते हुए जय सेवा, जय जोहार, जय भीम, जय बड़ादेव, जय बूढ़ादेव। एक बार जोरदार तालियों से कि हमारे बीच में